हेलो, नमस्कार, आभार, अभिनंदन, जय हिंद, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मेरा नाम है आयुष द्विवेदी और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके ही अपने प्लेटफॉर्म गुरु कृपा स्टडीज पर। कैसे हैं आप सभी लोग? ऐसा अंसारी जी नमस्कार, नमस्ते, स्वित तिवारी जी राम, राधा वल्लभ श्री हरवंश के यादव जी, योगेश्वरी, रूबी राजपूत, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, आकाश कुमार गुड मॉर्निंग। और बताओ, सब बढ़िया, जबरदस्त, जिंदाबाद, शानदार। ये तो यार गलत हो गया कुछ। अच्छा। एक मिनट रुकना, पीडीएफ जो है वो दूसरी थी। कल और आएंगे नगमों की फिरती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूं, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, लो आज तुम्हारा हिस्सा हूं। कौन वाली है भाई? कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। ये भी नहीं है यार वीडियो, कौन सी पीडीएफ है? ये तो एकदम बिल्कुल, तुमने तो यार धोखा हो गया हमारे साथ। एक मिनट बने रहिएगा समय साथ में, अभी अभी जस्ट आपका जो है। हम्म 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 कमेंट शो नहीं हो रहा है तो दूसरे का कमेंट देखना ही क्यों है ना? अपने अपने पे ध्यान दो, अपने अपने कमेंट पे। हमको सबके शो हो रहे हैं, चिंता ना करो, आपको किसी अन्य का शो नहीं होगा। एक दो लोग ने, कुछ एक लोग ने हमसे कहा कि सर जो है प्राइवेसी का थोड़ा सा ध्यान रखा जाए, तो भैया आपकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान जो है वो रखा जाएगा, थोड़ा ही क्यों। हाँ, आ जाओ, चलो शुरू करते हैं। मिल गई पीडीएफ, इतने दिनों बाद मिली है। ठीक है, और बताओ, बढ़िया, जबरदस्त, हालचाल, जिंदाबाद। डॉक्टर स्वाति, राधे राधे जी, राधे राधे जी। ठीक है, एक बार थम्स अप कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। 5 मिनट हमारे वेस्ट चले गए हैं, इसको 5 मिनट को आपको 50 मिनट के रूप में लौटाएंगे, चिंता ना करो। तुम्हारे लोग की चिंता है करंट अफेयर्स, तुमसे किसी ने कहा चिंता करने को इसके लिए? करंट अफेयर्स नहीं मिल रही, करंट अफेयर्स नहीं मिल रही, है ना? कहां से पढ़ी जाए, कितनी पढ़ी जाए, कैसे पढ़ी जाए, कब पढ़ी जाए, कहां की डेट की पढ़ी जाए? तुमसे किसी ने कहा भी पढ़ने के लिए? जब हम खड़े हैं, है ना, तो तुम्हें चिंता करने का कौनो जरूरत है? अभी हम जिंदा हैं मजनू। बढ़ते हैं अपनी क्लास में और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज की क्लास की पहले चीजों के बारे में। व्हेन प्रेयर्स बिकम हैबिट देन मिरेकल्स बिकम लाइफ स्टाइल। अच्छा, जब प्रार्थनाएं आदत बन जाए तो जीवन चमत्कार हो जाता है। प्रेम को जिसने जाना, प्रेम को जिसने जाना, उसे फिर कुछ और जानने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि प्रेम ही अपनी ऊंचाइयों में प्रार्थना बन जाता है, और प्रार्थना ही अंततः जो है वह परमात्मा का रूप ले लेती है। और प्रेम की सीढ़ी का पहला पायदान है, यानी कि जीवन का जो पहली स्टेप है वह है लव, प्रेम। और जो अंततः जो स्टेप है वह कहां तक जाना है कि प्रेम को हमें अपनी आत्मा में समाहित करना है, और आत्मा से परमात्मा तक की जो यात्रा है गुरु, यही तो जीवन है। प्रेम प्लस आत्मा इक्वल टू परमात्मा। प्रेम को जिसने जाना, फिर से कुछ और जानना शेष नहीं रह जाता है। चलिए आइए अपने आज की टॉपिक की बात करते हैं कि क्या हो जाता है। अरे, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण फेस्टिवल्स और मेलों वगैरह के बारे में, कि कहां पर उत्तर प्रदेश में भैया क्या क्या सेलिब्रेशन हो रहा है जो हमको जानकारी नहीं है।
है ना। तो देखें क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में, बताया नहीं किसी ने कि भैया सेलिब्रेशन चल रहा है। सबसे पहले जिस मेले की बात करेंगे और जहां से शहर की शुरुआत करेंगे, उस शहर का नाम है त्रिवेणी महोत्सव। तो त्रिवेणी महोत्सव कहां होता है, क्या इसके नाम से कुछ आप जो है वह समझ पा रहे हैं कि आपका उत्तर प्रदेश में त्रिवेणी महोत्सव कहां पर सेलिब्रेट किया जाता होगा? गुड मॉर्निंग सिद्दुकुर रहमान जी, सही किया आपने, गुरु कमेंट प्राइवेट कर दिया। अच्छा, नाम नहीं लेंगे तुम्हारा, है ना, लेकिन बात तुमने बड़ी पते कही है। तो त्रिवेणी महोत्सव जो है वह जहां मनाया जाता है, उस शहर का नाम आपका कालांतर में इलाहाबाद, आज जो है उसको प्रयागराज के नाम से जानते हैं। और सिर्फ आपका त्रिवेणी महोत्सव ही नहीं, अगर कभी पूछा जाए वाटर स्पोर्ट्स, क्योंकि गर्मी का भी मौसम आ चुका है, वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल कहां मनाया जाता है, तो उसमें भी जो आपका सही जवाब आना चाहिए वह प्रयागराज ही आना चाहिए। क्या आपको लगता है कि प्रयागराज में कुछ अन्य फेस्टिवल्स भी मनाए जाते हैं? तो जरा उनका नाम जो है आपकी स्क्रीन पर दिखना चाहिए। त्रिवेणी महोत्सव के लिए बहुत फेमस है, कहां मनाया जाता है? गंगा के संगम पर। कितनी नदियां हैं? 3 नदियां हैं। कौन कौन सी हैं? गंगा, यमुना और सरस्वती। तो जरा मुझे यह बताएंगे कि इलाहाबाद गंगा की नदी के किस तट पर बसा हुआ है, और यमुना के तट पर बसे हुए इलाहाबाद के समीपी नगर के बारे में एक नाम बताएंगे, कौन सा है? थोड़ी सी जानकारी लेते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे माघ मेला की, जो कि अभी हाल ही में संपन्न हुआ है, फरवरी 2026 में। माघ मेला कहां लगता है, कब लगता है? मकर संक्रांति के अवसर पर लगता है। मकर संक्रांति क्या होती है? खिचड़ी जानते हो। दूसरा आपका कुंभ मेले का आयोजन कहां होता है? तो कुंभ मेले का आयोजन भी आपका जो है प्रयागराज में ही होता है। कब होता है? 12 वर्षों के अंतराल पर होता है, जब आपका गुरु जो है वह सूर्य की कक्षा के आसपास स्थापित हो जाता है। 12 वर्षों में एक बार होता है। अर्ध कुंभ भी होता है, कुंभ होता है, इसी के साथ अर्ध कुंभ होता है। तो अगर 12 वर्षों में आपका कुंभ हो रहा है, तो अर्ध कुंभ जो है वह कितने दिनों में होगा? आपका पूरे भारत में कहां पर कुंभ मेले आयोजित किए जाते हैं? सर मेरा चैट शो हो रहा है, तो यार तुम्हारा तो तुमको शो ही होगा, अपना भी नहीं देखना चाहते हो क्या? किसी और का तुमको नहीं दिखेगा, तुम्हारा जो है वो तुमको दिखता रहेगा, है ना। किसी दूसरे के बारे में जानने की इच्छा भी ना करो, क्यों किसी की दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करना? अब हम तुम्हें 2 घंटे यही समझाते रहेंगे कि कमेंट बॉक्स जो है इसका सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है, तो पहले तुमको लाओ यही समझा दें, है ना, कि किसका दिख रहा है किसका नहीं। ये क्लास हम बाद में कंटिन्यू कर लेंगे, पहले कमेंट बॉक्स में हो जाए। हाँ आ जाओ, बताओ किसको क्या जानना है, शुरू करो। जो ध्यान देना है वो इस स्क्रीन पर देना है, इस पे नहीं देना है कि कमेंट बॉक्स में कौन क्या कह रहा है कौन क्या नहीं कह रहा है। अभी तो छात्रों की संख्या थोड़ी कम है ना। कभी एक समय अगर ऐसा भी आपको भविष्य में देखने को मिलेगा जब बहुत ज्यादा लोग होंगे, अब तो दिन भर यही ध्यान देते रहोगे कि यार किसने क्या कहा, मेरी कमेंट किसको शो हो रही किसको नहीं हो रही। किसी एक व्यक्ति पर्टिकुलर के लिए नहीं, सबके लिए है। ये सब फालतू की बातें जो है वो ज्यादा होती हैं, इसके अपेक्षा काम की बात जो है उसको हम टाइम, अगर जो है सबकी बात सुन लेते हैं, हर एक चीज कहते हैं, तो उन्हीं चीजों का जो है वह आप जो है फायदा उठा रहे हैं। कई बार हमने लोगों को समझाया है कि लाइव क्लास के दौरान जो है ध्यान से देख लें कि लाइव क्लास की टाइमिंग है, तो उस दौरान कॉल ना करें। लेकिन सबसे ज्यादा जो कॉल आती है भैया, वो हमारे पास लाइव क्लास में ही आती। पढ़ाई पे ध्यान लगाएंगे, जो यहां पर लिखा हुआ है उसको ध्यान देंगे। क्वेश्चन यहां से आने हैं, ना कि कमेंट बॉक्स से आने हैं। आगे देख रहे हैं, बात कर रहे हैं हम
आपकी प्रयागराज की अर्ध कुंभ आपका कितने समय के बाद आयोजित किया जाना है? तो अर्ध कुंभ जो है प्रति 6 वर्षों के बाद आयोजित किया जाता है। हर 6 वर्ष में अर्ध कुंभ होता है और पूर्ण जो कुंभ है वह कब होता है? वह आपका 12 वर्षों में होता है। तो प्रयागराज में, हरिद्वार में, नासिक में और उज्जैन में, पूरे भारत में 4 जगह पर कुंभ का आयोजन होता है। उसमें जो आपका उत्तर प्रदेश में होता है वह आपका प्रयागराज में होता है। किसने प्रारंभ किया था? तो आपके कन्नौज के पुष्पभूति शासक, नाम है उनका हर्षवर्धन, 2 जगह पर कुंभ का आयोजन किया था। एक जगह आपका कन्नौज थी जिसको कान्यकुब्ज नगरी के नाम से कहते थे, इसको इत्र नगरी के नाम से जानते थे, उसको पूर्व का ग्रास कहते थे, ईस्ट ऑफ द ग्रास कहते थे, जिसके लिए 3 राजाओं का संघर्ष हुआ, 3 वंश के राजाओं का संघर्ष हुआ। किसका? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, यानी इसी को त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं इतिहास में। उत्तर प्रदेश में किसके लिए हुआ? कन्नौज के लिए हुआ। कन्नौज के ही शासक जिनका नाम हर्षवर्धन था, उन्होंने ही इस महाकुंभ की शुरुआत जो है ऑफिशियली करवाई थी, प्रयागराज में और कन्नौज में। कन्नौज में अब कोई संभावना शेष नहीं बची है, प्रयागराज में आज भी गतिशील है। ठीक है, इसके अलावा 3 और अन्य जगह होता है, नासिक में, उज्जैन में और हरिद्वार में। तो नासिक में जिस नदी के किनारे होता है उस नदी का नाम बता दीजिए, हरिद्वार में किस नदी के किनारे होता है और उज्जैन में किस नदी के किनारे आपका कुंभ का आयोजन होता है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि अर्ध कुंभ के अलावा जो है इतनी चीजें हो गई प्रयागराज के बारे में। आपका बात कर रहे हैं, आपका ध्रुपद मेला कहां लगता है? ध्रुपद मेला, गंगा महोत्सव, नक्कटैया मेला, यह कहां पर होते हैं? उत्तर प्रदेश में। यह आपका फेस्टिवल फेमस है। और होली महोत्सव जो है, होली के अवसर पर जो है आपका ये नक्कटैया मेला होता है। बनारस में क्या होता है? बनारस में ध्रुपद मेला। ध्रुपद एक प्रकार का गायन है। ध्रुपद क्या है? गायन की शैली है। आप जो पहले रेडियो ओपन करते होंगे, पुराने जो लोग हैं, वह आप देखें कि अब जब रेडियो पे गाना आता था तो गाना से पहले 5 मिनट का एक आलाप आता था, ये इस प्रकार से ऐसे करके, तो वो ध्रुपद गायन होता था। और ध्रुपद जो है साहित्यिक गायन की एक बहुत महत्वपूर्ण शैली है। जब हम आर्ट एंड कल्चर में जाएंगे तो हम देखेंगे कि ध्रुपद का जो ओरिजिनल है वह कहां से उपजा, और ध्रुपद गायन में सबसे बड़े नाम जो है उत्तर प्रदेश के कौन रहे हैं? उज्जैन शिप्रा नदी, हरिद्वार में गंगा नदी, और हरिद्वार गंगा नदी, नासिक गोदावरी, उज्जैन शिप्रा। ठीक है, उज्जैन में क्षिप्रा नदी है, नासिक के किनारे गोदावरी नदी है, हरिद्वार में आपकी गंगा नदी है, और वही गंगा प्रयागराज में पहुंचती है। हमने आपसे पूछा था कि प्रयागराज गंगा नदी के किस तट पर स्थित है, तो प्रयागराज गंगा नदी के दाएं तट पर स्थित है, राइट साइड में। लेकिन हमने यहीं पे यमुना की बात की थी, तो यमुना के बाएं किनारे पर एक आपका जो शहर स्थित है उसका नाम है श्रृंगवेरपुर। तो श्रृंगवेरपुर कहां पर है? श्रृंगवेरपुर भी आपका जो है वह आपका यमुना के किनारे है, और वह कहां पर है? प्रयागराज में। इसको याद रखेंगे, श्रृंगवेरपुर को। श्रृंगवेरपुर आपका कल्चरली जो है वह महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, ध्रुपद मेला की बात कर रहे हैं, कहां पर होता है? बनारस में होता है, जो कि गायन का एक मेला है, और यहां पर पूरे भारत के जो लोग आते हैं ध्रुपद गाने। गंगा महोत्सव भी होता है। नक्कटैया मेला भी आपका बनारस में होता है। नक्कटैया मेला की अगर कुछ याद हो तो हम आपको बताते हैं। कभी आपने बनारस का ओपन कवि सम्मेलन सुना है? याद है कोई ऐसा कवि सम्मेलन जिसमें भरपूर जो है नॉन फिल्टर्ड कंटेंट होता है, कोई सीमा नहीं कि आप क्या आते हैं और क्या पढ़ते हैं और पढ़ करके चले जाते हैं? तो वही जो मेला है उसमें एक विशेष प्रकार का होली पे कवि सम्मेलन भी होता है, गालियों से युक्त। बनारस अपनी गाली के लिए प्रसिद्ध है, तो वही आपका जो मेला है वो नक्कटैया मेला कहलाता है, जो बहुत प्रसिद्ध है बनारस का। तो ये 3 महोत्सव हमारे बनारस के हो गए, प्रयागराज के हो गए। यहां से आगे बढ़कर देखते हैं कुछ अन्य महोत्सव के बारे में। तो गंगा नदी के किनारे बनारस स्थित है और गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है। इकलौता ऐसा जो बड़ा शहर है जो गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है। आवारा चाबी हमरे पास भतीजे। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बताते हैं आपको मेले के बारे में। ऊपर से शुरू करते हैं, बिल्कुल हम ईस्ट से, पहले उत्तरी जिले से। तो आपका एक मेला है शाकंभरी देवी के मंदिर के पास ही लगता है, शाकंभरी मेला। यह कहां पर है? यह हमारा सहारनपुर में है, जो कि उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है।
और यमुना नदी जो है यूपी में कहां से प्रवेश करती है? यमुना नदी ऊपर से ही आपके सहारनपुर से ही प्रवेश करती है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि शाकंभरी मेला जो है वह सहारनपुर में है। देन आगे बात करते हैं कि सैयद सलार की दरगाह, शायद इसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया है। सैयद सालार दरगाह यह कहां पर है? यह बहराइच में है। बहराइच जो कि जनसंख्या और दूसरी कई मामलों में आपका बहराइच और श्रावस्ती को पीछे रखे हुए। अन्य मेलों की बात करेंगे तो देवा शरीफ मेला, देवा शरीफ के बारे में आप जानते होंगे कहां पर है? बाराबंकी में है। देवा शरीफ के बाद आगे बढ़ते हैं गढ़मुक्तेश्वर मेला। गढ़मुक्तेश्वर कहां पर है और किस लिए प्रसिद्ध है? तो अपने वही आपके चीनी मिट्टी के जो उत्पाद हैं, खुर्जा, गढ़मुक्तेश्वर वगैरह, इन्हीं के लिए प्रसिद्ध है। गढ़मुक्तेश्वर का मेला किस नदी के किनारे लगता है? तो यह आपका गंगा नदी के किनारे ही लगता है। सबसे महत्वपूर्ण जो है वह है आपका ददरी पशु मेला। ददरी पशु मेला कहां पे है? बलिया उत्तर प्रदेश में। यूपी के ही मेलों की बात कर रहे हैं। गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में है यार, खुर्जा बुलंदशहर में। खुर्जा के बारे में सोच रहे थे और वही लिख दिया। गढ़मुक्तेश्वर हापुड़, खुर्जा जो है वह बुलंदशहर। ददरी पशु मेला को विशेष रूप से याद रखेंगे, यह इसके पूछे जाने की जो है संभावना ज्यादा रहती है। एक आपसे विशेष मेला जो पूछ रहे हैं वह क्या होगा? वह होगा आपका मकनपुर मेला। सुना है आपने मकनपुर पशु मेला? मकनपुर पशु मेला अगर किसी ने सुना हो तो थोड़ा सा हाथ जो है वह ऊपर की ओर बढ़ाए। कालिंजर मेला, कालिंजर का दुर्ग कहां पर है? किसने बनवाया था और कहां पर है? कानपुर, कानपुर। मकनपुर पशु मेला से ही हमने अपने जो है कवि जीवन की जो है वह शुरुआत की थी। पहला जो सबसे बड़ा जो हमने अपना साहित्यिक कवि सम्मेलन पढ़ा था वह इसी मेले में पढ़ा था। लगभग 608 वर्ष पुराना यह मेला है। पशुओं के लिए प्रसिद्ध है, ऊंट और घोड़ों के लिए प्रसिद्ध है। कालिंजर जो महोत्सव है वह कहां होता है? यह आपका बांदा में होता है। बात कर रहे हैं हम आपके कजली महोत्सव की। कजली महोत्सव, तो कजली महोत्सव कहां पर है? कजली महोत्सव आपका जो है वह सेलिब्रेट किया जाता है महोबा में। दो महोत्सव हैं, एक कजरी महोत्सव है, एक कजली महोत्सव है। तो जो कजली महोत्सव है वह आपका महोबा है, जो कजरी है वह आपका मिर्जापुर है। कजरी आपका एक लोकगीत है। आपका मिर्जापुर में कजरी और चैती जो है वह गाया जाता है। कजरी गायन में ही आपका सबसे बड़ा जो नाम है वह आपका हेमा मालिनी अवस्थी हैं, मालिनी अवस्थी, जिनके बारे में आप जानते हैं, जिनकी पृष्ठभूमि क्या है? बनारस रही है, लेकिन उनका जो जन्म स्थान है वह कन्नौज है। नोट किए, फिर दिन आगे बढ़ते हैं। मकनपुर मेला बिल्हा और कानपुर बड़ी ही अच्छी जगह है और पहली बार वहां से मैं आमंत्रण आया था एक राष्ट्रीय स्तर के कवि सम्मेलन के लिए। वहीं से अपने कैरियर के कवि सम्मेलन की हमने शुरुआत की थी 2023 में। उससे पहले ओपन माइक तो कई बार पढ़ा था कई जगह, और ऑफिशियली एक बहुत बड़े मंच पे वहां से शुरू किया था। उसके बाद कारवां धीरे से आगे बढ़ा और अंततः एक दिन
अचानक से जो है वह समाप्त हो गया। बहुत तेजी से कैरियर का ग्राफ उठा, क्योंकि बहुत तेजी से उठा था इसीलिए गिरना तय था। इसीलिए कवि सम्मेलन का जो जीवन है वो अचानक से 2 वर्षों में समाप्त हो गया। इनको नोट कर लेंगे, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर नोट कर लिया है तो थम्स अप करते हुए चलेंगे। आपकी जो कमेंट है बाबू वो बस आपको ही जो है शो होगी बेटा, और किसी को शो नहीं होगी, है ना। इसलिए चिंता मत करो, तुम्हें जो भी बात कहनी है, पूछना है, बताना है। बहुत लोग पूछ इसलिए भी नहीं पाते थे कि यार हम अगर ये क्वेश्चन पूछेंगे तो बाकी लोग क्या सोचेंगे। महीनों घंटों में तो वो कुछ टाइप कर पाते थे कि यार हमारा ये डाउट था सर जी, है ना। अब अगर फिर ये सोचते हैं कि यार अगर हमने ये पूछा तो फिर ये पता नहीं बाकी लोग क्या सोचेंगे, क्वेश्चन है भी कि नहीं है। तो इसीलिए, और भी अन्य कारण से, दूसरे अन्य कारण ये भी हैं कि यहां से एक आध लोग जो आते हैं नाम बदल करके, फिर वो नाम नोट करके ले जाते हैं कि देखा सर आपका यूट्यूब ओपन माइक, इट वॉज गुड। तुमने कैसे देख लिया? रे क्या नाम है तुम्हारा? आकाश कुमार। तुमको हमारा यूट्यूब ओपन माइक कहां मिल गया? ठीक, नोट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, अगले कुछ प्रमुख मेलों की बात करते हैं। कजरी महोत्सव की बात की हमने। खिचड़ी मेला एक बहुत प्रसिद्ध है, इसके बारे में हमने आपको बताया है। खिचड़ी मेला कहां लगता है? नाथ सिटी जो है, नाथ नगरी कहते हैं खिचड़ी मेला। नाथ नगरी कहां पर है? खिचड़ी मेला आपका लगता है गोरखपुर में। गोरखपुर के सांसद का नाम क्या है यह भी जो है देख लीजिए। और उसके बाद जो है गोरखपुर के सांसद के अलावा यह भी याद रखना कि अभी हाल में पूछा गया था कि इन सांसद महोदय का जन्म स्थान कहां पर है, किस नगर में है। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, क्या बताएं। अगर हमें इनका भी जन्म स्थान याद करना पड़ेगा तो यार फिर हमारे पढ़ने पे थोड़ा सा धिक्कार पना है। हम इनका जन्म स्थान याद करेंगे, आपके रवि किशन का। बटेश्वर पशु मेला, चाहे क्वेश्चन सही हो और चाहे ना हो, मनोज तिवारी और रवि किशन का तो हम जन्म स्थान नहीं याद करेंगे। बटेश्वर पशु मेला जो है यह कहां लगता है? यह भी आपका आगरा में ही लगता है। आगरा को ताज सिटी कहते हैं। यहां पर ताज फेस्टिवल भी होता है। किस नदी के किनारे होता है जरा यह बताएंगे? आपका ताज फेस्टिवल जो है वह किस नदी के किनारे होता है? आगे बढ़ते हैं। श्वेत तिवारी उत्तराखंड है। गोरखपुर, जौनपुर, जौनपुर गोरखपुर, आगरा सब कुछ ठीक है, लेकिन उत्तराखंड बीच में कहां आ गया? चुप चुप के मूवी है, उसमें एक डायलॉग है कि जब हला इन्वेस्टमेंट ही 35 लाख का है तो ये घाटा 36 लाख का कैसे हो गया। हम पढ़ा ही आपको जो है, आज क्लास ही हमारी उत्तर प्रदेश के टॉपिक्स के बारे में है, तो यहां उत्तराखंड कहां से आ गया? यमुना नदी के किनारे जो है वह हमारा, हमें आपका देखने को मिलता है ताज फेस्टिवल। कहां पर? यमुना नदी के किनारे। बटेश्वर पशु मेला याद कर रहे हैं तो यहीं पर एक जो है याद रखेंगे, राम बारात जो है वह कहां निकलती है? राम बारात महोत्सव। तो राम बारात महोत्सव जो है वह आपका अयोध्या लगाएंगे आप, आपको अगर मालूम होगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे कि राम बारात महोत्सव जो है वह आगरा में होता है, अयोध्या में नहीं होता है। यहीं से याद रखेंगे कि रामायण मेला कहां होता है? तो रामायण मेला भी आपको पहला विकल्प जो है वह अयोध्या ही मिलेगा, लेकिन अयोध्या में नहीं होता है। रामायण मेला चित्रकूट में होता है। ठीक है। कंपिल महोत्सव, कंपिल महोत्सव यह कहां पर होता है? यह आपका रामनगरिया मेला भी उसी सिटी में होता है जहां पे आपका कंपिल महोत्सव होता है। आपका फर्रुखाबाद। आपका कंपिल महोत्सव के बाद आता है बिठूर महोत्सव। बिठूर महोत्सव जो है वह आपका रानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब पेशवा की भूमि जो है बिठूर कानपुर में होता है, गंगा नदी के किनारे। आपका सैफई महोत्सव, अब ये क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन इच्छा थी हमारी कि जो है बता दिया जाए। सफाई महोत्सव कहां होता है? सिद्धार्थनगर। ये सब आउट ऑफ द, आज कमेंट बॉक्स जो है अगर जो है ऐसा किया तो सब आउट ऑफ द बॉक्स क्यों चल रहा है? सब सिद्धार्थनगर किस चीज का सिद्धार्थनगर होगा भाई?
सैफई महोत्सव, वाह। आगे बात करेंगे हम देव दीपावली की। देव दीपावली का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो देव दीपावली का जो आयोजन है यह भी आपके बनारस में किया जाता है, वाराणसी में किया जाता है। आपका सफाई महोत्सव जो है वह इटावा डिस्ट्रिक्ट में होता है, इटावा जिले में होता है। ठीक है। आगे बात करते हैं तो बात करेंगे हम कि कबीर महोत्सव कहाँ होता है। कबीर महोत्सव आपके कबीर के ही नगर में होता है, जहां उनका जो है देहांत हुआ था। जगह का नाम मगहर संत कबीर नगर है, मगहर संत कबीर नगर। अब एक क्वेश्चन जो है अगला वह आपके लिए है। आप बताएं, यह बड़ा बड़ा लिखा हुआ है कि भैया आयुर्वेद महोत्सव कहाँ होता है? आयुर्वेद महोत्सव। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि क्या निकल के आता है हमारे पास। हमारे पास जो आता है निकल के नौचंदी मेला। नौचंदी एक एक्सप्रेस भी है जो आपकी इलाहाबाद से चलना शुरू होती है और मेरठ तक जाती है शाम को। उधर से मेरठ से आओ, इलाहाबाद चले जाओ, लखनऊ झांसी, लखनऊ झांसी, लखनऊ झांसी, झांसी लखनऊ, लखनऊ झांसी। तो मिक्स क्वेश्चन मिलते हैं, तभी तो आनंद आता है। देखो जो आयुर्वेद महोत्सव है, बहुत ध्यान से याद रखेंगे कि वह झांसी में सेलिब्रेट किया जाता है, और झांसी में ही आपका स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल जो है वह भी आपका बुलंदशहर झांसी और जो है मेरठ नौचंदी, सॉरी अरे यार नौचंदी मेला लिखना है। एकदम आदमी अगर भावनाओं में डूब जाए तो कुछ भी लिखता हुआ चला जाता है। नौचंदी मेला आपका मेरठ में आयोजित होता है। जिस जगह, जिस स्थान, जिस ट्रेन से भावनाएं जुड़ जाती हैं उसी की याद आती है जिंदगी भर। ठीक है। गोविंद साहब मेला बड़ा ही फेमस मेला है यह भी, गोविंद साहब मेला। इसका आयोजन कहाँ होता है? गोविंद साहब मेला का जो आयोजन है वह अंबेडकर नगर में होता है, अंबेडकर नगर में होता है, जो कि आपके राम मनोहर लोहिया की जो है आपकी जन्मभूमि है। कौन सी? कल की महोत्सव। कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम के सानिध्य में उनके गृह नगर संभल में एक कार्यक्रम का आयोजन होता है। उस कार्यक्रम का नाम कल की महोत्सव है, जिसमें प्रधानमंत्री भी शिरकत जो है इस बार किए थे। ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ा जाए, अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर, बहुत बढ़िया। अब आता है आपका लठमार होली मेला। हम्म। नोट किया? लठमार होली यह आपका मथुरा नगर में बरसाना एक जगह है, वहां पर सेलिब्रेट किया जाता है। ये संतों का प्रेम नगर है, यहां संभल कर आना जी। ये प्यारों का प्रेम नगर है, यहां संभल कर आना जी। चलो अब आगे बढ़ते हैं,
कुछ और चीजें दी गई होंगी हमारे पास खास, इनको याद रखना। खिचड़ी मोला जो है वह गोरखपुर मकर संक्रांति के अवसर पर बाबा गोरखनाथ मंदिर मनाया जाता है। गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर में, सोरो मेला कासगंज में, रामायण मेला चित्रकूट में, मुख्यतः याद रखेंगे चित्रकूट और अयोध्या दोनों में होता है। द्रुपद मेला वाराणसी में तुलसी घाट पर। उसके बाद जो है श्रृंगी रामपुर मेला, श्रीनगी नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा जो है गलत टाइप किया गया है आपके, ये प्यारों का प्रेम नगर है, श्रृंगी रामपुर मेला। विंध्याचल देवी मेला और परिक्रमा मेला वगैरह जो भी चीजें हों आप याद कर लेना, देख लेना आपके हिसाब से ही। कई सारी चीजें जो है, ताज महोत्सव आगरा में जो है वह शिल्पग्राम में मनाया जाता है। कजली महोत्सव जो है महोबा में, सफाई महोत्सव इटावा में। देन क्या है, गंगा महोत्सव वाराणसी में, त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में, लठमारोली बरसाना में, सुलहकुल महोत्सव आगरा में, कंपिल महोत्सव फरुखाबाद में, लक्ष्मण महोत्सव लखनऊ में, बौद्ध महोत्सव कुशीनगर और सारनाथ में। देन आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के बारे में आप देख लेना। ये आपकी जो है चीजों को सॉल्व करने का तरीका बताया गया। ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। अरे ये क्या है, क्वेश्चन कहां इसका? अच्छा ये आपका क्वेश्चन है और ये इसका विकल्प है, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन है, इनको आप खुद ही सॉल्व करना, देखना जैसा सही लगे। तो बंद किया जाए, खत्म किया जाए क्या क्लास को, एंड किया जाए? मथुरा 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 संभल बरसाना, ठीक है, बढ़िया है। तो आप बताओ, अब तो टॉपिक खत्म हो गया, आप क्या करोगे? मेले जो हैं फेस्टिवल्स बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़ने हैं, ना ही कोई त्योहार के बारे में बहुत ज्यादा डीप जानना है, ना ही किसी मेले के बारे में, ना ही किसी खास जगह के बारे में। इंट्रोडक्टरी रूप से जो है वह हर एक चीज के बारे में जान लेना, पता कर लेना। सिर्फ परिचयात्मक रूप से आपके सिलेबस में सिर्फ साफ लिखा हुआ है, आपको जो भी चीजें मालूम हो वह इंट्रोडक्टरी रूप से मालूम हो, आप महज उस चीज से परिचित हो। कोई बहुत ज्यादा डीप जानने की आवश्यकता आपको नहीं है और जाना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो डीप मत जाना किसी भी टॉपिक में, इंट्रोडक्टरी रूप से जितना उसका फेमस चीजें हैं उतना चीजों के बारे में जान लेते हैं। दूसरा कोई टॉपिक पढ़ा दीजिए, न्यू टॉपिक सर, नई टॉपिक, ठीक है। नई टॉपिक के बारे में आपको अगर बताया जाए तो अब आपको हम बताने जा रहे हैं फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया, राज्य वन नीति। फॉरेस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो फॉरेस्ट पॉलिसी के बारे में हम शुरू करने जा रहे हैं और ये देखेंगे कि आपकी जो रिपोर्ट है वह कहां से आती है। रिपोर्ट का नाम है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। जितनी भी फॉरेस्ट की जानकारी हमें मिलती है वो यहीं से मिलती है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। और ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है यह कहां से आती है? FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहां पर है? देहरादून उत्तराखंड में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुई थी, देहरादून उत्तराखंड, ठीक है। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के अलावा जो है किस में कुछ और भी कुछ जानना है तो जी हां जानना है। तो हमको क्या जानना है यहां से? हमको यहां से जानना है कि यार इसने अपनी रिपोर्ट में दिया क्या है। हमको ये भी तो मालूम हो कि रिपोर्ट दे दी है तो रिपोर्ट में है क्या। तो उससे पहले हम यह जानेंगे कि फॉरेस्ट पॉलिसी पहली बार कब आई थी। तो भारत में, इंडिया में पहली जो फॉरेस्ट पॉलिसी है, भारत की प्रथम वन नीति, प्रथम वन नीति कब आई थी? 1952 में, 1952 में। यह आपकी पहली इंडिया जो है इंडिया की फॉरेस्ट पॉलिसी थी जब हमारा भारत आजाद हुआ। उसके बाद राज्य वन नीति उत्तर प्रदेश की जब आई, अगर यूपी की बात करेंगे तो राज्य यानी कि स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी, यह कब आई? यह हमारी 1998 में आई। लेकिन जिसकी बारे में सबसे ज्यादा चर्चा करेंगे वह है हमारी न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी, यानी कि नई वन नीति। तो नई वन नीति जो है वह कब आई है? 2017 में आई है यूपी में। जब नई सरकार आई तो नई वन नीति आई।
तो ये फॉरेस्ट पॉलिसी जो है इसका ये कहना है, हालांकि कहना तो इसका भी यही था, बाकी का भी स्ट्रिक्टली, कि जितना भी आपका भूभाग है इंडिया का उसके 1.3 हिस्से पर 1/3 यानी कि लगभग 33.33 यानी 33.33% पर वन होना अनिवार्य है। इतने हिस्से पर वन होना चाहिए, जितनी जमीन है उसके 33% हिस्से पर वन हो, है या हो, यानी होना चाहिए। बाकी है क्या वो क्या नहीं इसकी बात करेंगे। और यही बात हमारी यही फॉरेस्ट पॉलिसी कहती है कि रिकमेंडेशन कितनी है, होना कितना चाहिए। तो आपका 1/3 यानी 33% जो है आपका जो है 33% जो है वह फॉरेस्ट होना चाहिए आपका टोटल लैंड के। लेकिन एक्चुअल में रिपोर्ट क्या है, यह हमारी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI रिपोर्ट जो है वह बताती है कि है कितना। लेकिन अपने को किसकी बात करनी है, अपने को तो सिर्फ बात करनी है उत्तर प्रदेश की। तो हम लोग तो भैया सिर्फ यूपी का जानेंगे, बाकी दुनियादारी से अपने को वो नहीं है। तो यहां पे कुछ और पॉलिसीज आई हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। आपकी एक पॉलिसी थी ऑपरेशन ग्रीन, यह कब आया था? ऑपरेशन ग्रीन यह आपका शुरू हुआ था 2001 में। एक और आपकी जो है नीति है जो है वह संबंधित है कि आपका पुरस्कार है वीर अब्दुल हमीद पुरस्कार। तो कंफ्यूजन हो जाती है बड़ी बड़ी, अब्दुल हमीद पुरस्कार कि यह किससे संबंधित है। तो यह लोगों को जब नाम पढ़ते हैं तो लगता है कि भैया गोलीबाजी तोप वगैरह से आपका जो है टैंक वगैरह से संबंधित होगा। वीर अब्दुल हमीद पुरस्कार वह संबंधित है आपका फॉरेस्ट से, वन से, इसी से आपका वन पॉलिसी से, यानी कि कोई अच्छा काम करने पर यह पुरस्कार दिया जाता है। किसमें? आपके जंगल जंगल बात चली है, पता चला है। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजों को अपन देखेंगे, नोट कर लेंगे, देन आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आगे सिर्फ हम यूपी की और यूपी की खास चीजों के बारे में। सबसे पहली खास चीज है यूपी में सर्वाधिक वन कहां है। आ जाते हैं अपन उत्तर प्रदेश में। यूपी में सर्वाधिक वन किस जिले में है, सर्वाधिक फॉरेस्ट कहां पर है? बिना कुछ सोचे समझे अपन जिस जिले की ओर बढ़ेंगे उसका नाम कर देंगे सोनभद्र। कितना है? लगभग 36%। सबसे कम कहां पर है? सबसे कम, तो उस जिले का नाम हो जाएगा आपका भदोही। ठीक है, यूपी में सर्वाधिक वन जो है वह सोनभद्र में पाए जाते हैं, सबसे कम जो है वह भदोही में पाए जाते हैं। 33% जो रिकमेंडेशन है, लेकिन यूपी में पाए कितने जाते हैं? यूपी में अगर सिर्फ वन की बात करेंगे, टोटल ओनली फॉरेस्ट, तो आपका जो वन है वह आपका 6.15% ही पाया जाता है। क्या कहा मैंने? 6.15% जो है वह वन पाए जाते हैं। लेकिन अगर यहीं पे बात कर दी जाए कि टोटल वृक्ष सहित जो है वह वृक्ष कितने पाए जाते हैं, बाकी जो ट्री कवर है वह कितना है? 3.15%, 3.2%। याद रखिएगा। तो टोटल जो हमारा वन आवरण टोटल बन जाता है यूपी का, कुल वन आवरण जो है वह कितना है? वृक्षावरण सहित जो है टोटल वह आपका बन जाता है 9.24% के आसपास। 9 आप 9% भी याद रखेंगे तो चल जाएगा। आप जो है टोटल 9% के आसपास जो है वह हमारे यूपी में टोटल ट्री कवर है। ट्री कवर की अगर बात की जाएगी, लेकिन सिर्फ फॉरेस्ट की बात की जाएगी, फॉरेस्ट जो होते हैं नेचुरल होते हैं, सिर्फ फॉरेस्ट की बात की जाएगी तो आपका 6.15%। लेकिन टोटल ट्री कवर की बात की जाएगी, वृक्षावरण की बात की जाएगी, तो वह आपका जो है 9% जो है वह आपका निकल करके आता है। यह डेटा अपने को याद रखना है। यह 2021 की रिपोर्ट है, अभी नई रिपोर्ट जो है वह आई नहीं है। एक नई परियोजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई, परियोजना का नाम है हर्बल गार्डन। यह आपका कितने जिलों में शुरू की गई है? तो यह आपका जवाब होगा 75 जिलों में, पूरे के पूरे यूपी के 75 जिलों में यह योजना लॉन्च की जाएगी और हर जिले में एक हर्बल गार्डन जो है वह बनाया जाएगा। हर्बल गार्डन किस चीज को जो है वह प्रमोट करेगा? आयुष डिपार्टमेंट की यह योजना है, आयुष विभाग को जो बढ़ावा देगा, आयुर्वेद, यूनानी वगैरह इन सब चीजों को जो है अश्वगंधा, गिलोय, तुलसी वगैरह जो है यह लगाया जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं अगर आगे कि नाइट सफारी कहां पर आपकी डेवलप हो रही है। तो नाइट सफारी, भारत की पहली नाइट सफारी, सॉरी यूपी की पहली नाइट सफारी वह है आपकी कुकरेल, लखनऊ में। बंद पहले नोएडा में रही थी, लेकिन प्रस्तावित नोएडा में ही थी। नोएडा में काम इतना स्लो है और लखनऊ वाली का काम बहुत तेज चल रहा है। जो पहली बन जाएगी वह कुकरेल लखनऊ बन जाएगी, लेकिन पहली बार जो है वह पास हुई थी तो वह आपको
नोएडा के लिए पास हुई थी, पर बनेगी पहली लखनऊ में। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जो है वह सरकार इस काम को कर रही है। जो है प्राणी उद्यान के बारे में बताया था, और भी कई सारी चीजें थी। जो आपका वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान है, यानी वाजिद अली शाह जूलॉजिकल पार्क है, वह आपका कहां पर स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। आपका 1921 में उसकी स्थापना हुई थी। आपका अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान कहां स्थित है? तो अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान जो है वह आपका गोरखपुर में स्थित है। आपका एलन फॉरेस्ट का आपका प्राणी उद्यान कहां स्थित है? एलन फॉरेस्ट जूलॉजिकल पार्क कहां पर स्थित है? तो एलन फॉरेस्ट जूलॉजिकल पार्क आपका कानपुर में स्थित है। अगर बात की जाए घड़ियाल केंद्र की, तो आपका घड़ियाल लुप्त प्राय, आप जो एक्सटिंक्ट आपकी जो वैरायटीज हैं, ब्रीड्स हैं, वह आपकी जो है लुप्त प्राय, यानी कि जो आपकी विलुप्त होने की कगार पे हैं। अच्छा, विलुप्त होने की कगार से कैसे मालूम चलता है? आपकी एक बुक है, उस बुक का नाम क्या है? रेड डेटा बुक। तो रेड डेटा बुक जो है वह आपका किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, आपको मालूम? रेड डेटा बुक, उसके बारे में बताइए, फिर आपको हम कुछ और चीजें जो है फॉरेस्ट से संबंधित बताते हैं। ओह माय गॉड, थोड़ी सी बात को जो है अब यहां से जंगलों से आगे लेकर के चलते हैं। सोनभद्र जो है, भदोई जो है, यहां सबसे कम है, यहां सबसे ज्यादा है। और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं, छोड़ो। कुछ आपकी सेंचुरीज की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय पार्क की, तो बात करेंगे शुरुआत में दुधवा नेशनल पार्क की। दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क जो है कहां पर है? यह आपका लखीमपुर खीरी में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश का इकलौता ओनली नेशनल पार्क है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ एक नेशनल पार्क है, आपका एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क, जिसे 1977 में दुधवा नेशनल पार्क का दर्जा मिला था, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। आईयूसीएन 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 यूएनसीएन यूएनसीएन, वाह, कोई नहीं, चलो इसका मतलब है मालूम है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ क्रेचर और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन और नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज कैटेगरीज में इसकी बुक्स आती हैं, और उस बुक्स में एक रेड डाटा बुक होती है। उस बुक में जो है प्रजातियों के बारे में वर्णित होता है, आपकी जो उसकी अलग अलग कैटेगरी होती है। उसी में एक जो होती है इंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी कि कौन कौन सी प्रजातियां जो हैं वह खतरे में हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में चर्चा होती है। तो भारत में इंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में जिसकी चर्चा की गई है उसका नाम है घड़ियाल और मगरमच्छ। कछुआ के बारे में चर्चा की गई। कछुआ से याद आया कि कछुआ संरक्षण केंद्र कहां पर स्थित है? कछुआ संरक्षण केंद्र यूपी में कहां पर स्थित है? है कोई बताने वाला? अच्छा, बनारस, बिल्कुल सही जवाब आपका। बनारस में कछुआ और डॉल्फिन के लिए जो है बनाया गया। अब यहां से थोड़ी सी आगे बात करते हैं कि आपके यूपी में कौन कौन सी जो है जगह के बारे में पूछा जा सकता है। पहला नेशनल पार्क जो है वह लखीमपुर खीरी में 1977 में जो दर्जा दिया गया था। पहला हमारा फर्स्ट वन्य जीव अभ्यारण्य यूपी में ओपन किया गया, और उसका नाम क्या है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में। पहले आपका वन्य जीव अभ्यारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसका नाम क्या है? आपका चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य। और कहां पर है? वह आपका चंदौली जिले में है। यह आपका उत्तर प्रदेश का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य है। बात करेंगे पहले फर्स्ट पक्षी अभ्यारण्य की, जिसका नाम है शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य वर्ल्ड सेंचुरी यूपी में। वह कहां पर है? वह आपकी उन्नाव जिले में है, और इसी को पहले नवाबगंज पश्चिम बिहार के नाम से जानते थे, फॉर्मरली
नवाबगंज पश्चिम बिहार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नवाबगंज से आगे बढ़ करके पहला हमारा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी हो गई और पहला जो बर्ड सेंचुरी हो गई, दोनों ही चीजों से थोड़ा सा आगे बढ़े और हम जानतेंगे थोड़े अपने सबसे बड़े बारे में कि आपका सबसे बड़ा आपका वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है। सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर, यूपी में, तो वह कौन सी है। उद्यान जो है सबसे छोटा आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी हो जाएगी, उसके बारे में बात करेंगे। देन हम बात करेंगे आपकी आगे कि आपका सबसे बड़ा आपका जो है पक्षी अभयारण्य कौन सा है। सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश में बर्ड सेंचुरी कौन सी है, पक्षी अभयारण्य। देन सबसे छोटा आपका जो है पक्षी अभयारण्य कौन सा है। सबसे जो बड़ा है उसका नाम निकल के आ रहा है, वह है आपका हस्तिनापुर वन्य जीव अभयारण्य, हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हस्तिनापुर, हस्तिनापुर कहाँ है, किस जिले में है, किस जिले में है हस्तिनापुर। यह आपका मुख्यतः मेरठ में है और मेरठ के अलावा भी इसकी कई जिलों से सीमाएं टकराती हैं। सबसे छोटा आपका वन्य जीव अभयारण्य है महावीर स्वामी, महावीर स्वामी वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है, ललितपुर में है। सबसे बड़ा आपका जो पक्षी विहार है वह आपका लाख बहौसी पक्षी विहार कहां पर है। लाख बहौसी पक्षी विहार हमें देखने को मिलता है कन्नौज में। सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है, फिर से वह है आपका पटना पक्षी विहार। पटना पक्षी विहार कहां पर है, एटा में, नोट कर लीजिए। ओहो यस, सबसे छोटा महावीर स्वामी ललितपुर मेरठ, ओके। लार्जेस्ट वन्य जी हस्तिनापुर महावीर, लार्जेस्ट पक्षी विहार लाख बहौसी पटना, बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका, सोहित तिवारी जी, जियो जी भर के। ठीक है, एटा में है पटना पक्षी विहार। शेखा झील अलीगढ़ होगा स्मॉलेस्ट। शेखा झील के बारे में अभी हमने बात ही नहीं की है, अपन तो पक्षी विहार की बात कर रहे हैं। नोट हो जाए तो जरा बता दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए।
तो अब यह हमारे कुछ प्रमुख थे जो आपके सबसे बड़े हैं, छोटे हैं, लंबे हैं, है ना, इनके बारे में। लेकिन कुछ अन्य जो है वह भी पूछे जाते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। हो गया हो गया हो गया, चलो बहुत बढ़िया। बात करते हैं समसपुर पश्चिम बिहार की। समसपुर पश्चिम बिहार यह कहां पर है? तो समसपुर पश्चिम बिहार आपका जो है वह हमें देखने को मिलता है रायबरेली में। राइटिंग बड़ी गंदी है भाई साहब आपकी। बात करें अगर भीमराव अंबेडकर अंबेडकर पश्चिम बिहार की, या बेतीताल, तो यह कहां पर है? यह आपका देखने को जो मिलता है यह हमें प्रतापगढ़ जिले में देखने को मिलता है। आपने सुना होगा कि राजा भैया के पास अपने कुछ तालाब हुआ करते थे, उन्हीं तालाब को जो है बाद में कालांतर में है वह पश्चिम बिहार बना दिया गया। आपका जो बेती ताल हुआ करता था राजा भैया वाला, उसी का नाम चेंज करके आपका कर दिया गया है। क्या हो जाता है सिस्टम में बार बार भाई। जो आपका राजा भैया का तालाब था, उसी तालाब को जो है मायावती सरकार में जो है आपका पश्चिम बिहार बना दिया गया था। उसी पश्चिम बिहार का नाम भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार बेतीताल प्रयागराज है, जो कहां बेती प्रतापगढ़ में स्थित है। इसी के साथ बात करेंगे अगर शेखा पक्षी विहार, तो शेखा पक्षी विहार या शेखा झील में स्थित है। आपका कहां पर है? वह आपका अलीगढ़ में है। लगभग 14 आपके जो है वर्तमान में 14 जो है वह दिखाई पड़ते हैं हमें अलग अलग पक्षी विहार। उसमें से आपका जो है बखीरा पक्षी विहार हो गया। बखीरा पक्षी विहार यह कहां पर है? यह हमारा संत कबीर नगर में है। और संत कबीर नगर की जो है वह डिस्ट्रिक्ट किसके लिए फेमस है? तो बखीरा पक्षी विहार जो है वह संत कबीर नगर के लिए ही फेमस है। अन्य जो है काफी सारी चीजों के बारे में जान चुके हैं हम। पार्वती अर्गा पक्षी विहार, पार्वती अर्गा पक्षी विहार यह कहां पर है? पार्वती अर्गा जो है यह हमारा गोंडा में है। गोंडा के जिले में आपका स्थित पक्षी विहार का नाम क्या है? वह है पार्वती अर्गा पक्षी विहार। सूर सरोवर यह झील भी है, इसी को कीठम झील के नाम से भी जानते हैं। सूर सरोवर पक्षी विहार यह हमारा कहां पर है? आगरा में है। विजय सागर पक्षी विहार, विजय सागर पक्षी विहार यह कहां पर है? विजय सागर पक्षी विहार महोबा में है। चलिए फटाक से नोट कीजिए, देन आगे बढ़ते हैं। आगरा, गोंडा, कबीरनगर, शेखालीगढ़, ठीक है। ओखला पक्षी विहार, ओखला पक्षी विहार यह कहां पर है? ओखला पक्षी विहार आपका गौतम बुद्ध नगर, नोएडा वाला जो जिला है, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, जीवीटी नगर। उसके बाद आपका आता है सांडी पक्षी विहार। माइनर है लेकिन एक ही बचा, तो लिख लीजिए सांडी पक्षी विहार, यह आपका हरदोई में है। नोट कर लिया है? एक बार थम्स अप करेंगे। समय कितना हो गया है? समय लगभग हमारे पास जो है अंत की ओर है। चलिए समय का जो है अंत है बड़ी ही विजयी वाली स्थिति से करेंगे, और ऐसे करेंगे कि जैसे कई सारी चीजें जो है वह कवर हो जाएंगी। अभी हमने सिर्फ किसकी बात की है? पक्षी विहार की बात की है। अगले कुछ मिनट्स में जो है हम बात करेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य की। आप पक्षी विहार के बारे में चीजें नोट कर लीजिए, देन हम लोग जो है वन्य जीव अभ्यारण्य की बातें करते हैं। हो गया? चलो, कुछ प्रमुख आपके वन्य जीव बिहार के आते हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं अपन। और चीजें गिनती बहुत हैं। सुहागी वर्वा, सुहागी वर्वा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? महाराजगंज में। सुहागी वर्वा वन्य जीव अभ्यारण्य महाराजगंज। सुहेल देव, बलरामपुर में।
बात करें अगर आगे कछुआ वन्य जीव अभयारण्य, इसकी उत्तर की अपेक्षा मुझे आपसे रहेगी। कछुआ वन्य जीव अभयारण्य किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है? लखीमपुर में, जो कि किसका हिस्सा है? उसी का हिस्सा है जो उसके नेशनल पार्क का। कतरनिया घाट कहां पर है? बहराइच में। तो आगे बस बोल दो, कछुआ किशनपुर कतरनिया घाट। और उसके बाद आता है आपका हस्तिनापुर हो गया आपका, महावीर स्वामी जो हो गया सबसे बड़ा हो गया, सबसे छोटा हो गया किशनपुर हो गया, कछुआ हो गया। इन्हीं सब तमाम सीरीज चाची की बात करेंगे। बिजनौर के इसके अलावा जो है कछुआ रामपुर, कछुआ वन्य जीव अभयारण्य जो है वह आपका स्थित है कहाँ गया? बनारस में। अभी जिसके बारे में बताया था वो वही वाला कछुआ वन्य जीव अभयारण्य है जो कि बनारस में स्थित है। ठीक है। रानीपुर, रानीपुर वन्य जीव अभयारण्य आपका बांदा और चित्रकूट में है, वह स्थित है। रानीपुर मेनली कहां पर है? वह आपका चित्रकूट में है। इसी के साथ अंततः जब आगे की ओर बढ़ रहे हैं हम जो है उत्तर प्रदेश के टाइगर रिजर्व की बात कर लेंगे। यूपी में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 4 टाइगर रिजर्व भी हैं। तो उसमें से हमारे प्रमुख टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं? सबसे पहले की बात करेंगे तो आपका हो गया पीलीभीत टाइगर रिजर्व, दूसरा जो हो गया अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, तीसरा हो गया कतरनिया घाट, कतरनिया घाट, रानीपुर, रानीपुर है कि कतरनिया घाट है? देन हो गया हमारा दुधवा टाइगर रिजर्व, ठीक है। चलो इनको कर लीजिएगा। रोड सर रामपुर क्या नाम है तुम्हारा? अंसारी। अच्छा, तो चीजों पे ध्यान दो, डिस्ट्रैक्टेड ना रहो, अपने जो जितनी देर पढ़ाई करो उतनी देर जो है पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो ठीक है, आप विश्राम की स्थिति में आ जाए, निकला जाए, समय हो चुका है समाप्त। और इतनी देर में आज हमने कुछ 3-4 अलग अलग टॉपिक को है कर लिया है समाप्त, सारी चीजें कवर की है। पीडीएफ आपको थोड़ी देर में जो है वह मिल जाएगी, आप चाहें तो आप जो है अदर टास्क रनिंग प्लीज वेट। ठीक है भैया, वेट कर लेते हैं तुम्हारा टास्क कौन कौन से रनिंग है, जरा हम भी देखें। तो यहां से जो है आप अपनी पीडीएफ को जो है एक्सपोर्ट कीजिएगा, थोड़ी देर में पीडीएफ आपके एप्लीकेशन में मिल जाएगी आपको। और कोई बात हो तो बताओ, हम तो वहां वही बातें सुनने के लिए खड़े भैया, है ना। अब कहना यह है, हाँ सर कल की टॉपिक दूसरी रहेगी, और क्या रोज जो है यही नेशनल यही पार्क ही पढ़ोगे? कल की टॉपिक जो है वो दूसरी तो रहने की संभावना पूरी है। और हाँ, एक जरूरी इंफॉर्मेशन आपको जो हमें देनी है वो है मेरे दोस्त, यह है कि अभी हमें जानकारी मिली है कि एमपी ने हमें बुलाया है, झांसी पुकार रही है, बुंदेलखंड की भूमि जो है वह चाह रही है कि हम बुंदेलखंड आए। तो 21 मई और 20 मई की शाम को, 21 मई का पूरा दिन जो है वह हमारा बुंदेलखंड में आपका गुजरेगा। तो इसलिए जहां तक संभावना है कि आपकी क्लास जो है वह 21 को नहीं हो पाएगी, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो हम उसकी रिकॉर्डिंग करके जो है वह अवेलेबल करा देंगे आपको। 21 मई को लाइव क्लास नहीं मिल पाएगी। अगर आप चाहते हैं ब्रेक लेना तो एक दिन का ब्रेक ले लीजिए, या क्लास चाहते हैं तो आपको दोनों ही बैच को, आरंभ और विजय बैच की जो है आप जो है हम रिकॉर्डिंग कर देंगे। पहले दो आपकी लाइव स्ट्रीम जो है वह हो जाएगी, कब हो जाएगी? 21 मई को। स्पष्ट रूप से जो है सीधे सीधे शब्दों में जो आपको बता दे रहे हैं, है ना, कि भैया रिकॉर्डिंग अगर चाहो तो मिल जाएगी, लाइव हम 21 को ले नहीं पाएंगे। 20 को हो जाएगी, 22 को हो सकती है।
बाकी तुम्हारी इच्छा के ऊपर है। अभी शाम तक के लिए अगर बता देना, क्लासेस जो है मिल जाएगी। 2 दिन के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे, बाकी अगर बाकी आगे ईश्वर की इच्छा जो भी चाहे, ठीक है। ब्रेक लिख सकते हैं, लाइव सही रहेगा, लाइव सही रहेगा तो सिर्फ लाइव ही अटेंड करना। ब्रेक फॉर रिवीजन, बढ़िया रिवाइज करो, बढ़िया तरीके से रिवाइज करो। आगे जो है 1 दिन का ब्रेक ले लो, हम काहे ले लें, तुम अपना बताओ, हमें ब्रेक की जरूरत नहीं है। रिकॉर्डिंग सही रहेगी, चलो तुम्हारे लिए रिकॉर्डिंग करवा देंगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा दीजिएगा। अकेले जाएंगे क्या? नहीं, तुमको साथ लेके चलेंगे, आ जाओ, कंधे बैठ जाओ हमारे अफजल खान जी, एकदम विक्रम बेताल की तरीके से। ब्रेक दे दीजिएगा सर, आप खुद के लिए कुछ वक्त, अरे मेरे लिए छोड़ो, ठीक है। तो वीर भूमि बुंदेला जागे, पंजाबी कृपाण जगे, सिकंदर को कसने वाला वो टीपू सुल्तान जगे। तो वही वाली जो आपकी भूमि है झांसी और बुंदेलखंड की, मध्य प्रदेश, एमपी का एक विशेष जिला है दतिया, वहां से, ठीक है। चलते हैं, मिलते हैं ओरछा के रामराजा सरकार के दर्शन करने के बाद। आपको 22 तारीख को कल की जो क्लास है आपकी, वह सुबह ली जाएगी। नमस्कार, आभार, अभिनंदन, जय हिंद। मेरा नाम है आयुष द्विवेदी। बने रहिएगा गुरु कृपा स्टडीज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।